हाय गाइस, वेलकम टू द ज्ञान गर्ल। साल 2023 के पहले दो सोलर और लूनर एक्लिप्स लग चुके हैं, यानी कि सूर्य और चंद्र ग्रहण। चाहे ये बड़ी खगोलीय घटनाएं हों, पर क्या आप जानते हैं कि इंडिया की तरह ही कई सारी और कंट्रीज में भी ग्रहण को शैतान या फिर मेंढक द्वारा सूरज या चांद को निगलने की उपाधि दी गई है। सुनने में ये बहुत ही वियर्ड और फनी लग सकता है, लेकिन ये सच है। हालांकि इंडिया में हमारे बड़े बुजुर्ग इस दौरान बाहर ना निकलने की सलाहें देते हैं, या फिर ये भी कहा जाता है कि ग्रहण को नंगी आंखों से कभी भी देखना नहीं चाहिए। पर हमारे वैज्ञानिकों या फिर कहें कि साइंस प्रेमियों के लिए ये एक आईपीएल मैच देखने से भी इंटरेस्टिंग घटना होती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आइए जाने क्या है ये दोनों घटनाएं और क्या मिथ्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जुड़े हुए हैं इनके साथ। हमारी अर्थ सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है और ठीक उसी तरह से चांद भी हमारी धरती के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन एक बार ऐसा समय आता है जब ये तीनों भी एक साथ सिंगल लाइन में अरेंज हो जाते हैं, जिसे कि हम इक्लिप्स कहते हैं, यानी कि आम भाषा में इसे हम ग्रहण कहते हैं। अब ये जो ग्रहण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। और आज के इस वीडियो में हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में जानेंगे, क्योंकि किसी भी ग्रहण को इंडिया से लेकर फॉरेन कंट्रीज तक बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस बार कई सारे साइंटिफिक स्टडीज तो होते ही रहते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो फ्रेंड्स, इसी साल शुरुआत में यानी कि 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण हुआ था, जिसे सोलर इक्लिप्स भी कहा जाता है। लेकिन अब 5 मई को साल का चंद्र ग्रहण लगा है, इस साल का पहला चंद्र ग्रहण, जिसे लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। अब आखिरकार ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते क्या है और विज्ञान या फिर एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में इसका इतना महत्व क्यों है, आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिरकार ये ग्रहण है क्या। व्हाट इज ग्रहण और इक्लिप्स? ग्रहण एक ऐसी घटना है जो सौर मंडल में एक ग्रह दूसरे ग्रह के बीच जब आता है तो एक ग्रह दूसरे ग्रह की रोशनी को पूरी तरह से या आंशिक रूप से ब्लॉक कर देता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ग्रहों का स्थान और उनकी चाल का अंतरिक्ष में एक निश्चित मार्ग होता है, जिसे ऑर्बिट कहा जाता है। और जब किसी ग्रह का उस मार्ग पर आना होता है और वो दूसरे ग्रह से एक सीधी रेखा पर होता है, तो वो दूसरे ग्रह के सामने से गुजरता हुआ उसकी रोशनी को ब्लॉक कर देता है। इस तरह के घटनाक्रम यानी कि इवेंट को ग्रहण कहा जाता है। व्हाट इज लूनर इक्लिप्स? फ्रेंड्स, आम भाषा में लूनर इक्लिप्स को चंद्र ग्रहण भी कहा जाता है। और चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच में आ जाती है। इस घटना की वजह से पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को चांद की सतह तक पहुंचने से रोकती है और जिसकी वजह से चांद पर अपनी छाया डालती है। ये घटना हमें फुल मून के दिन में दिखाई देती है और लूनर इक्लिप्स को हम हर साल तकरीबन 3 बार देख सकते हैं, क्योंकि ये इवेंट साल में 3 बार होता है। आसान शब्दों में कहें तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक रेखा में होते हैं, इसलिए पृथ्वी दोनों के बीच में आ जाती है और चंद्रमा कुछ समय के लिए पृथ्वी की छाया में चला जाता है। व्हाट इज सोलर इक्लिप्स? फिलहाल आप बात करते हैं कि सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण क्या है। सिंपल भाषा में कहें तो ये इवेंट तब होता है जब चांद अपने ऑर्बिट में रोटेट करते करते अचानक से सूरज और धरती के बीच में आ जाता है, जिससे पृथ्वी की सतह पर एक छाया बनती है। इस दौरान पृथ्वी के जिस हिस्से पर चंद्रमा की शैडो बनती है, उस जगह पर रहने वाले लोगों को कुछ समय के लिए काफी ज्यादा अंधेरा दिखाई देता है और बादल काले नजर आने लगते हैं। How many eclipses occur in a year and why are they so important? अब फिलहाल ये जानते हैं कि आखिरकार पूरे साल में तकरीबन कितनी बार हमारा सामना ग्रहण से होता है। अक्टूबर 2022 में नासा के पेश हुए एक आर्टिकल के मुताबिक अगर बात करें सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण 4 प्रकार के होते हैं: टोटल, पार्शियल, हाइब्रिड और एन्युलर। लोगों को किस तरह का ग्रहण देखने को मिलता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के साथ कैसे संरेखित होता है और चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है। वहीं चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: टोटल, पार्शियल और पेनेम्ब्रल। दोस्तों, हर साल कम से कम 2 आंशिक यानी कि पार्शियल चंद्र ग्रहण होते हैं, लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी कि फुल मून बहुत रेयर होता है और कई सारे लोग चंद्र ग्रहण को अपनी आंखों से देख भी पाते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण के मुकाबले चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देखना
हमेशा सेफ रहता है। अब इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं? दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के डायरेक्टर फिलिप वेरिएंसन ने एक बार कहा था कि ग्रहण का अस्तित्व हमारे साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हम स्पेस रिसर्च कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। साइंटिफिक तरीकों से ग्रहों के बारे में स्टडी करना एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इसकी मदद से उन्हें हमारे सौर मंडल के बारे में काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का पता चलता है और उसकी बनावट के बारे में पता चलता है। जैसे कि सूर्य ग्रहण के दौरान साइंटिस्ट को हमारे सूरज के बारे में पता चलता है कि उसका स्ट्रक्चर आखिर कैसा है और उसके हॉट गैसेस किस तरह से विस्फोट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ चंद्र ग्रहण की स्टडी के मुताबिक साइंटिस्ट को चांद और बाकी के दूसरे ग्रहों के बारे में काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसकी वजह से वो लोग हमारे यूनिवर्स में मौजूद प्लैनेट्स के बारे में सटीक कैलकुलेशन कर पाते हैं। विच इक्लिप्स हैज मोर इम्पैक्ट? वैसे देखा जाए तो सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है और इसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्लिप्स माना जाता है। न कि सिर्फ साइंटिफिक तरीकों से बल्कि एस्ट्रोलॉजी के नजरिए से देखा जाए तो भी सूर्य ग्रहण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब हम इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले साइंस का संबंध सोलर इक्लिप्स से किस तरह से है? नासा के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक साइंटिफिक स्टडीज के लिए सोलर इक्लिप्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसके वजह से वो लोग सन, अर्थ और स्पेस एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कवरीज कर सकते हैं। खासकर टोटल सोलर इक्लिप्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से वैज्ञानिकों को सूरज के एटमॉस्फेयर के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज मिलती है और साथ ही साथ प्लैनेट्स के ऑर्बिटल पोजीशन के बारे में भी पता चलता है। आमतौर पर साइंटिस्ट सूरज की सतह पर नहीं देख सकते, क्योंकि उससे निकलने वाले हार्मफुल रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेन्स आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। लेकिन सोलर इक्लिप्स के दौरान जब सूरज की ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है, तब साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसे आसानी से देखा जा सकता है। अब सूर्य ग्रहण ज्योतिषी के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैं आपको बता दूं कि ग्रहों का संबंध हमारे हिंदू कल्चर से काफी पुराना है। यानी कि पहले के जमाने में लोग आसमान की ओर देखकर समय का अंदाजा लगाया करते थे। यहाँ तक कि कैलेंडर ना होने पर भी इसी तरह से टाइम नापा जाता था। कई सारे ज्योतिषी ये भी दावा करते हैं कि वो लोग ग्रहों की दशा देखकर और सूर्य ग्रहण के बारे में जानकर आपकी राशि और भविष्य भी बता सकते हैं। लेकिन ये चीज डिपेंड करती है कि हर एक इंसान की राशि पर, यानी कि सूर्य ग्रहण अगर उस इंसान की राशि के लिए एक पॉजिटिव साइन देता है तो फिर उस इंसान के साथ सब कुछ अच्छा होने की संभावना होती है, और यदि उस दिन किसी शख्स की राशि के ऊपर सूर्य ग्रहण का खतरा होगा तो फिर उसे नेगेटिव साइन दिखाया जाता है, यानी कि उस पूरे दिन को उस व्यक्ति के लिए अशुभ माना जाता है। मिथ्स अबाउट ग्रहण। अब साइंटिफिक स्टडीज को छोड़कर कई सारे देशों में इन सारे ग्रहणों को लेकर अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं। मतलब कुछ देशों में ग्रहण होने पर इसे शुभ माना जाता है, तो वहीं कुछ देशों में इसे अशुभ माना जाता है। आइए देखते हैं किस देश में ग्रहण के बारे में लोग क्या सोचते हैं। बात की जाए कुछ फॉरेन कंट्रीज की, तो इसमें अमेरिका का नाम सबसे ऊपर आता है। हालांकि अमेरिका में इक्लिप्स को लेकर कुछ खास अंधविश्वास या फिर सुपरस्टिशंस नहीं है, लेकिन कुछ अमेरिकन इसे सैटर्न का प्रतीक मानते हैं, यानी कि शैतान का प्रतीक। यानी कि उनके अनुसार सोलर इक्लिप्स के समय शैतान पूरे सूरज को ढक लेता है, जिसकी वजह से धरती पर अंधेरा हो जाता है। वियतनाम जैसी कंट्री में सोलर इक्लिप्स के बारे में ये मिथ है कि कई साल पहले एक बड़े से मेंढक ने, यानी कि फ्रॉग ने सूरज को निगल लिया था, जिसकी वजह से सूरज पृथ्वी पर अंधेरा छा गया था। और यही सोच उनकी चंद्र ग्रहण को लेकर भी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक सिर कटा हुआ लेकिन क्रोधित राहु सूर्य और चंद्रमा को निगल जाता है, जिससे कि ग्रहण लगता है, लेकिन वो उसे ज्यादा देर तक अपने मुंह में रख नहीं सकता। ना ही उसके पास सूरज को पकड़ने के लिए शरीर और हाथ है, और इसीलिए ग्रहण लंबे समय तक नहीं रहते। वहीं अगर हम चाइनीज माइथोलॉजी की बात करें तो उनके मुताबिक एक बहुत ही बड़े ड्रैगन ने सूरज को निगल लिया था, क्योंकि उसे भूख लगी थी। लेकिन उनके एक भगवान ने उस ड्रैगन को तीर मारकर उसके मुंह से सूरज बाहर निकाल दिया था। और इन सब से हटकर नॉर्स माइथोलॉजी में माना जाता है कि कई भेड़िए सूरज की तरफ तेजी से दौड़ रहे थे उसे खाने के लिए, जिसकी वजह से सोलर इक्लिप्स के दिन सूरज छुप जाता है। हालांकि ये सभी मिथ्स हैं और इन्हें वैज्ञानिकों द्वारा अंधविश्वास ही माना जाता है। धार्मिक देशों में इन सभी ग्रहणों को काफी ज्यादा अशुभ माना जाता है और कहा जाता है कि उस समय प्रेग्नेंट औरतों को घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से उनके होने वाले बच्चे पर इसका बुरा असर पड़ता है और फिर उनमें शैतानी शक्तियां आ जाती है, या फिर ग्रहण की नेगेटिव एनर्जी से उनका नुकसान होता है। इन सारे तरह तरह की कहानियों की वजह से अनपढ़ लोग डर कर रहते हैं। हालांकि आज की युवा पीढ़ी इन सभी बातों को ठुकरा देती है, क्योंकि आधुनिक समय के साथ लोगों की विचारधारा भी बदल रही है।
हाउ इज ग्रहण इंपॉर्टेंट इन आवर हिंदू कल्चर? क्या आपको पता है कि ये सभी ग्रहण सदियों से चलती आ रही हमारी हिंदू सभ्यता से भी काफी गहराई से जुड़ा हुआ है। प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक देवताओं के अमृत को पकड़ने और पीने के लिए देवताओं द्वारा भगवान राहु का सिर काट दिया जाता है। राहु का सिर आकाश में उड़ जाता है और सूर्य को ग्रहण कर लेता है। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक वेद और व्यास में बताया गया है कि चंद्र ग्रहण अशुभ ग्रहण माना जाता है, क्योंकि एक राक्षस का प्रतीक है जिसके दौरान कई सारे नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। हालांकि पुराने समय में लोग ग्रहण को लेकर बहुत चिंतित रहते थे और उन्हें हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं ग्रहण रहने की वजह से उनके जीवन पर किसी तरह का खतरा ना आए। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में वैज्ञानिकों ने इन सारी बातों को झुठला दिया है और ये सभी बस एक अंधविश्वास के तौर पर जाना जाता है। हालांकि आज के समय में भी कई सारे लोग इस बात का फायदा उठाकर अपनी दुकानें चलाते हैं और समाज में और भी ज्यादा अंधविश्वास फैलाया जाता है। अभी तक का सबसे बड़ा सोलर इक्लिप्स। फिलहाल जब भी किसी तरह का ग्रहण होता है तब वो ज्यादा समय तक नहीं रहता है, क्योंकि अर्थ जल्दी से अपनी ऑर्बिट में मूव कर जाता है, जिसकी वजह से वो सूरज और चांद के इक्वल लाइन से हट जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक जो सबसे बड़ा ग्रहण हुआ था वो था टोटल सोलर इक्लिप्स, जो कि 22 जुलाई 2009 के दौरान विटनेस किया गया था। इसे 21st सेंचुरी का सबसे लॉन्गेस्ट सोलर इक्लिप्स माना जाता है, जो कि पूरे 6 मिनट 38.86 सेकंड्स तक रहा। वैसे इससे पहले भी कई सारे लॉन्गेस्ट इक्लिप्स विटनेस किए गए हैं, जो कि कई सौ साल पुराने हैं, जैसे कि 700 या फिर 800 साल पुराने। यहाँ तक कि 1200 साल पुराना इक्लिप्स का डाटा भी वैज्ञानिकों के पास मौजूद है। फिलहाल गाइस, उम्मीद है आपको आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा और इसके जरिए आपको कई सारी चीजों के बारे में क्लैरिटी मिली होगी। वैसे क्या आप भी राशि भविष्य पर विश्वास रखते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और ग्रहण के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। सो फिलहाल इस वीडियो का मोटिव सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना था और हम इस वीडियो के जरिए ना तो किसी धारणा को प्रमोट करते हैं और ना ही किसी धारणा का खंडन करते हैं। फिलहाल आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और बहुत सी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ अगले हफ्तों में हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द ज्ञान गर्ल और नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर कीजिएगा।